देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या बिजली आप बनाएंगे? माफ कीजिएगा भैया, वैसे ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। माफ करना भैया, आज तक आपने लालटेन तो जलाया ना है, बिजली का खाक बनाओगे? मैं बिजली बनाऊंगा। लगता है सर में ज्यादा ही गहरी चोट लग गई विभूति सेठ। जो हवाई बातें कर रहा हो वो बिजली है, सब्जी तरकारी ना है जो चूल्हे पे चढ़ाई और बना दी। एक्सक्यूज मी, ये बिजली बनती कैसे है? हाउ? अबे बावले, बहुत आसान है। 2 गीले तार लाओ, उनमें करंट दौड़ाओ, फिर उनको आपस में मिलाओ, बिजली तैयार। बिजली तैयार? तीसरी फेल सर है, उसमें भी तो बिजली की जरूरत पड़ेगी ना। कर रहा हो ज्यादा। तुम लोग बकवास बंद करो। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं पूरी मॉडर्न कॉलोनी को रोशन कर सकता हूं, लेकिन ये काम अकेले नहीं कर सकता। मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। कैसा सहयोग मेरे भाई? इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? कुछ लाखों की जरूरत पड़ेगी। व्हाट? लाखों रुपए? विभू, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे मॉडर्न कॉलोनी वाले कंट्रीब्यूट करेंगे और ये फंड रेज करेंगे। यार एक बात बता मुझे, कॉलोनी वाले क्यों देंगे इतना पैसा? और फिर क्या गारंटी है कि तू बिजली बना ही लेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात। चाहे शायद अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये कब ले ली? मेरे प्रोफेसर परितोष पिचकारी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। आई थिंक विभू इज राइट। हैंडराइटिंग भी किसी साइंटिस्ट की लग रही है। वो सब तो ठीक बा अनीता जी, लेकिन भरभूति जी बोल रहे हैं कि लाखों रुपए लगेगा। इतना पैसा लगाएगा कौन? भाभी जी, पहले कह चुका हूं मैं कि ये सारा पैसा हमारे मॉडर्न कॉलोनी के लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन भैया इतना बड़ा अमाउंट, ये लाखों का अमाउंट आएगा कहाँ से? अगर हम लोग सब कुछ बेच डालेंगे ना, फिर भी इतनी जमा पूंजी नहीं इकट्ठा होगी। फालतू की बकवास मत कर डॉक्टर। अरे कैश में फीस लेता है यार, और कह रहा है जमा पूंजी नहीं है। कुछ तो जमा करके रखा होगा तुमने। अरे चाचा जी, कैसे कैसे मरीजों को मैंने जो है भभूत पकड़ा के 4 पैसे इकट्ठा किए, तो इन फालतू कामों के लिए मैं खर्चा करूंगा? ठीक है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिजली विभाग वाले जो पैसे मांगते हैं दुगने तिगने दीजिए और उनकी गुलामी कीजिए, बस। Anyway, let's disperse. एक मिनट भैया, मेरे पास और टिलुआ के पास में ना 30,000 रुपये की जमा पूंजी रखी है। आप चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन वाकई बात, बिजली का बिल जमा करावे की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, कोई गुंजाइश ना है। दिल तोड़ जाएगा हमारा। विभूति भैया, जब मोहल्ले के ऐसे नाकारा लड़के 30,000 का सहयोग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर भी एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, आपके इस मिशन के लिए 1.5 लाख मैं भी दे दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, 1.5 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन बिजली आनी चाहिए। हाँ। ठीक है, 1 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल बहू तू दे दे। तो क्या है कि बैंकॉक में नारी सुधार केंद्र में मेरे 1 लाख रुपया अटका हुआ है। देखिए, 1-2 लाख से काम नहीं बनेगा। हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। वी नीड मच बिगर अमाउंट। कहा लड्डू के भैया, कहा है आपका है ऐसे मुंह में दही जमाए बैठे हैं? हाँ, कछु तो मदद कीजिए। कॉलोनी का सवाल है, बिजली आएगा, रोशनी होगा। वो कल नहीं रखवाए थे आप हमसे, वो चावल और दाल के डब्बों में बहुत सारे नोट। अंगूरी जी सही तो कह रही है तिवारी जी, वैसे तो आप बड़ा दिलदार बनते हैं, अब कहाँ गई आपकी दिलदारी? ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो
हम 25 लाख रुपए देते हैं। क्या बात है तिवारी भाई। अरे भैया, हम बोले थे ना हमारे हस्बैंड जो है वो बहुत नीच पर्सन है। इसमें कोई शक ना है। नाइस होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और इस मिशन में मेरा साथ देंगे, मेरे असिस्टेंट रहेंगे मेरे चाच। यस प्रोफेसर। खचेड़ो, अबे खचेड़ो। हु इज खचेड़ो? आप मुझे खचेड़ू नहीं बुलाएंगे, आप मुझे बुलाएंगे प्रोफेसर विभूति नारायण मिश्रा। ओके, प्रोफेसर विभूति नारायण मिश्रा। कम टू द पॉइंट। अबे ये क्या तूने पेंटिंग सी बना दी, क्या है ये? ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने का फॉर्मूला है। अच्छा देखिए, ये सन है, इसकी रेज आएंगी इस सोलर पैनल पर। जो सोलर पैनल है इस रेज को फेंकेगा इन्वर्टर के ऊपर, और इन्वर्टर जो है उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, एंड दैट्स बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी होगी, और वो उस चीज को घर घर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये हमारी जो ये अगर पैनल है, सो इसको कहते हैं बिजली बनाने का फॉर्मूला। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा ये बता, मुझे क्या करना है? आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल पनीर की भुर्जी बना लीजिए और 3 चपाती। ओके प्रोफेसर। क्या कर रहा है मेरा साइंटिस्ट? वेल, साइंटिस्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, बिकॉज साइंटिस्ट इज ऑन हिज मिशन। क्या इस बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल सकता है? साइंटिस्ट के पास वक्त ही तो नहीं होता है, उसका बस चले तो दिन में 124 घंटे हों तब भी उसको कम पड़ेंगे। दिस इज द वे साइंटिस्ट आर, यू नो, दे मेड दैट वे। तो फिर मेरा एक काम करो। करोगे? टेल मी। मुझे ना एक ऐसा फॉर्मूला बना के दो कि जैसे ही वो फॉर्मूला मैं तुम पर खींच के मारूं, तुम झट से रोमांटिक हो जाओ। ये फॉर्मूला बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की और खुद पे ट्राई किया और उससे पहले निकल लिए। अभी क्या बना रहे हो? एज यू कैन सी, बना रहा हूं मैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ी सी बिजली मुझे भी दे दो। वेल, तुम करंट मारोगी। करंट तो मैं अब भी मार सकती हूँ। वेल, वो कैसे? वो मॉर्निंग। क्या बात है पगली, आज तुमने पौधों को अपने छंदों से वंचित करके काय रखा हुआ है? क्या बोले? हाँ, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मुंह से वो गायकी नहीं निकल रही है ना। हाँ, वो का है कि सेंचुअली हमरा मन नहीं कर रहा है गाने का। तुम कहीं कैजुअली तो नहीं कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आज की सुबह कितनी शांत है, नहीं? कितना सुकून है आज की सुबह में। हाँ, वो तो है। वो का है कि भरभूति जी ना आई है ना टाइम पास करने के लिए। उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ के टाइम पास करने की।
25 लाख रुपया लगाया हमारा उसके बिजली उत्पादन यंत्र में। भाभी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। खुश रहिए खुश रहिए। भैया नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। क्या बात, बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हो बेटे। भैया इज्जत तो हम आपकी बहुत करते हैं और मौका आने पे उतार भी देते हैं। क्या बोला बे, क्या बोला? आप कचू ना बको भैया। मुंह में ना लड्डू सा मत घुमा। एक शब्द भी हमारे बारे में उल्टा सीधा कहा ना तो जो पैसे लगे ना हमारे वो सब खींच लेंगे। चूस में भैया, पैसे तो हम सबके लगे हुए हैं। सेठ जी माना कि पैसे तुमने ज्यादा लगाए, लेकिन जितने भी लगे हैं ना उसमें हम दोनों के भी लगे हैं। सबके पैसों को मोल होते हुए और जब पैसे खींचने की धमकी है ना, मत दो। आप अपने आप को विलेन मत बनाओ, समझ गए ना? बनना क्या है, तो नहीं विलेन। साले कंटाप देंगे खींच के, समझा? शांत है जाओ भैया, शांत है जा टिलुआ यार। भैया आप तो पहले ये बताओ कि काम कहाँ तक पहुंचो। भैया ने अभी तक मशीन बनाई कि ना बनाई? हाय दिया, ऐसे कैसे, ऐसे रातों रात मशीन बन जाएगा? वो बेचारे छपरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जापान से नहीं। वो चाचा जी आ रहे, चाचा जी को पूछिए। चचा नमस्ते डोकर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप प्रणाम करे चाचा जी। कुछ रहा बहू। नमस्ते चाचा जी। गुड मॉर्निंग कच्चा बनियान। हम ये कह रहे हैं कि हमने आपके भतीजे को कॉल लगाया था। क्या तूने उसे कॉल किया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार हमें सब कॉल किया था तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तूने गुनाह अजीम किया है। कम से कम उसके आदम से तो पूछ लेता कि वो फ्री है या बिजी है। डायरेक्ट तूने यार उसे कॉल कर दिया। हाँ लड्डू के भैया, वैसे चाचा जी ठीक बोल रहे हैं। पहले आपको चाचा जी से पूछ लेना चाहिए था। कहा है कि चाचा जी भरभूति जी के एक्साइटमेंट हैं। बहू वो असिस्टेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना फैलने की जरूरत नहीं है। चूस मी डोकर, एक्सप्लेन मी, डिटेल से बताओ कि विभूति भैया के जो काम चल रहा है मशीन को कहां तक पहुंचो, बनो कि ना बनो? अबे ओए अनपढ़, सड़क नहीं बन रही है, मशीन बन रही है, मशीन। माना चचा मशीन बन रही है, लेकिन कहाँ तक बनी ये तो बताओ। क्यों सेठ जी? बिल्कुल, हमारे भी तो लाखों लगे हुए हैं। अबे वो कोई बाबा नहीं है जो मंत्र फूकेगा और यंत्र तैयार कर देगा। कल रात से लगा हुआ है यार, सोया नहीं पूरी रात। मैं उसके लिए अभी चाय बनाने जा रहा हूँ। और पता है वो क्या कह रहा था मुझसे? कह रहा था चाचा जी प्राण जाए पर पलक ना झपकाएं। प्राण ही जाए। हाय दिया, वो बेचारे भरभूति जी कितना मेहनत करे। सच्ची सच्ची भगवान जी, गॉड ब्लास्ट हिम। भाभी जी वो ब्लेस हुए। ऐसे ही पकड़े हैं। अब सुबह का टाइम है, एक बढ़िया वाली चाय। कड़क इलायची चलेगी, अदरक भी चलेगी। आइए आइए। बस मेरी जवानियां कहती है हमसे। चाय ही तो पिलाना अरे तुम चुप रहो। स्कैंडलिस्ट घर पर है का? भाभी जी वो साइंटिस्ट होता है। प्लीज कम इन, आइए ना प्लीज आइए। हाय दिया, आपका
बिजली बनाने का प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा? भाभी जी मैंने डायग्राम बना दिया है, आप सेटल द कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग, और पावर हाउस ऑलरेडी मेरे पास है। हाय दिया, पावर हाउस आपके पास है? जी। कहाँ है? अभी दिखाता हूँ भाभी जी, ये देखिए। भाभी जी आप बिजली का पावर हाउस है, आप में इतना करंट है कि आपके करंट से पूरी की पूरी मॉडर्न कॉलोनी जगमगा सकती है, रोशन हो सकती है। कुछ भी, हमरे अंदर बिजली है। हाँ भाभी जी मैंने दिखाया ना अभी आपको, आपके अंदर बिजली है। एक बार और दिखाइए। आई वुड लव टू। हमको तो आज तक पता ही नहीं था, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमरे अंदर इतना करंट है। भाभी जी आप तो ऊपर से नीचे तक करंट की दुकान है। क्या बोले? तो भाभी जी आप क्या लाई मेरे लिए खाने के लिए? आपके लिए अब बादाम का हलवा लाए हैं प्रोफेसर साहब। भाभी जी वो प्रोफेसर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आप पूरा अकेले फिनिश नहीं करेंगे, इनमें से हम भी खाएंगे। हाँ भाभी जी अगर ये बात है तो पहले आप खा लीजिए, मैं आपका झूठा खा लूंगा। नहीं, पहले आप खाइए, हम आपका झूठा खा लेंगे। खिलाइए ना भाभी जी। काहे नहीं खिलाएंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है कि एक ठो वैज्ञानिक को हम हलवा खिला रहे हैं। भाभी जी वैज्ञानिक तो आपके लड्डू के भैया हैं। आप वैज्ञानिक कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी ये तो हमारी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि हम आप जैसी हलवा पर्सनालिटी के हाथ से हलवा खा रहे हैं। क्या बोले? लाइए मुझे खाइए ना भाभी जी, प्लीज खाइए ना, प्लीज खाइए प्लीज। भाभी जी व्हाट हैपेंड? भाभी जी नहीं, मैं चाचा जी हूँ। यार ये तू क्या पेंटिंग कर रहा है हलवे की? पिकासो हुआ जा रहा है। चाच मैं तो भाभी जी को हलवा खिला रहा था। यार तू भाभी जी के चक्कर में यार रहेगा तो सारा काम तमाम हो जाएगा। पता है जरा सा भी काम इधर का उधर हुआ तो तू, यार लोगों के लाखों रुपए लगे हैं, सब डूब जाएंगे और उसके बाद तेरा क्या हाल करेंगे तुझे पता है? चाच साइंटिस्ट का दिमाग बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा मजबूत होता है। अगर उसके सामने स्वर्ग से मेनका भी आ जाए ना तो उसका ध्यान भटका नहीं सकती। ही इज सो फोकस्ड। अगर असलियत में तेरे सामने मेनका आ गई ना तो तेरी हवा खराब हो जाएगी। चाच आप मेरा कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, आप हिला ना पाएंगे। आई एम वेरी फोकस्ड। चल काम कर। मानना पड़ेगा, कचेड़ू अपने मिशन को पूरा करने के लिए डे नाइट मेहनत कर रहा है। कर तो रहा है। तुझे क्या लगता है बहू, ये कॉलोनी वालों को दे पाएगा बिजली? आपको क्या लगता है? बिजली दे पाए या ना दे पाए, कॉलोनी वालों को शौक जरूर दे देगा ये। आइए भाई। नमस्ते नमस्ते। आप सब लोग एक साथ यहाँ पे? क्या बताएं भाभी जी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। भाभी जी जब भी अपने घर में घुसते हैं ना तो घर भट्टी से लगता है। तो आपके घर फैन होगा ना, वो ऑन कर लीजिए। फैन? अरे सारी जमा पूंजी तो अपने विभूति भैया को दे दी, बिजली कहाँ से खर्च करें हम? सॉरी भाभी जी, टीका अपनी 2 कौड़ी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दरअसल बात ये टिलुआ तो को कांता की कसम है रही है ना, टीका बताने दे मेरे को। बता। दरअसल बात ये भाभी जी कि 30,000 जमा करने के लिए हमने अपने बाबा आदम के जमाने का वो जो पंखा था वो भी बेच दिया। अब आप ही बताइए, घर में घुसे हैं तो कैसे घुसे? भाभी जी अब ये गर्मी और नहीं सही जाती। तमीज से नाम लो, ही इज अ साइंटिस्ट। ठीक है भाभी जी, हम तो विभूति भैया की आरती उतारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मुफ्त की बिजली तो जल्दी लाएं। अब देखिए ना भाभी जी, भगीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे, उनका कितना नाम हुआ था। ऐसे ही भभूति जी मॉडर्न कॉलोनी में बिजली लेकर आएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और मॉडर्न कॉलोनी में जब भी बिजली की बात चलेगी तो विभूतिया, मेरा मतलब है प्रोफेसर विभूति नारायण मिश्रा का नाम जरूर लिया जाएगा।
बस विभूति भैया इस कॉलोनी को जगमगा दें, हम तो उनके नाम का माला जपेंगे। हाँ, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजली बना रहा है, कोई कॉफी नहीं बना रहा है कि 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना भाभी जी, कब बनेगी कॉफी, कब बनाएंगे बिजली? देखिए, बिजली बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है तिवारी जी। और वो लगातार पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर। अरे चाचा जी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट भी तो कुछ आना चाहिए। अबे इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ जाएगा मास्टर, तू बता। तेरे स्टूडेंट भी तो पूरे साल घिसाई करते रहते हैं, तब जाके तू 1 साल बाद उन्हें रिजल्ट देता है ना। बोल, नहीं तू बोल ना, बोल, चुप क्यों है, बोल। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक संस्कारी शिक्षक से ऐसे बात करते हैं, ये लंदन से सीख के आए हैं। छी! अनु, आ गए, विभूति भैया आ गए। अरे आ गए।